नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजरी। सबसे पहले बात करेंगे जमहूरियत की और पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की। किसने किस पर कहां और कब धांधली के इल्जामात लगाए। उसके बाद बात होगी नए बनने वाले इत्तेहादों की। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कभी दोबारा इत्तेहादी बन सकते हैं। और आखिर में कौन कहता है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। हलीमा भुट्टो को इंसाफ मिल गया। वेलकम टू न्यूज़ बीट। इसलिए जरूरी होता है कि कौमें अपनी साबिका गलतियों को ना दोहराएं, मगर हमारे यहाँ बार बार उन्हीं तारीखी गलतियों को दोहराया जाता है। हम इसी को जानने के लिए आज तारीख के झरोकों में झांकते हैं। मौलाना कौसर नियाज़ी पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और भुट्टो साहब की काबीना में वफाकी वजीर इत्तलात रह चुके हैं। वजीर आजम भुट्टो ने मार्च 1977 में कब्ल वक्त इंतखाबात कराने का ऐलान किया। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने फैसला कुन अक्सरियत हासिल की। ताहम अपोजिशन इत्तेहादी ANP ने उस वक्त के अपोजिशन इत्तेहादियों ने उस वक्त के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हुए इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुल्की तहरीक का आगाज कर दिया। मौलाना कौसर नियाज़ी ने इस दौर की तफसीलात अपनी किताब और लाइन कट गई में तहरीर की हैं। वो लिखते हैं और ये उनका वर्जन है कि उस वक्त तक मिस्टर भुट्टो को अपोजिशन विक्ट्री नामी मंसूबा मेरे इल्म में नहीं था। इंतखाबात में रिगिंग का सबसे पहला इंकशाफ मुझ पर 7 मार्च के 2 रोज बाद उस वक्त हुआ जब PNA अपना एजिटेशन शुरू कर चुकी थी। उसने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया था। एक शाम PM हाउस में वज़ीर आज़म भुट्टो, मैं, हफीज पीरजादा, रफी पाशा और 1-2 और अहबाब मौजूद थे कि वज़ीर आज़म ने पीरजादा की तरफ देखा और बोले, हफीज कितनी सीटों पर गड़बड़ हो गई। सर 40 तक। हफीज ने मुख्तसर जवाब दिया, क्या हम PNA वालों से ये बात नहीं कर सकते कि वो इतनी सीटों पर अपने नुमाइंदे कामयाब करा लें कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म की ये बात सुनकर मेरा क्या हाल था, इससे इतना जान लें कि मैं उनके चेहरे की तरफ बस देखता ही रह गया और अपने आप को अचानक ही बहुत ही बेखबर और अहमक सा महसूस करने लगा। इस गुफ्तगू से मौलाना कौसर नियाज़ी को अंदाजा हुआ कि इलेक्शन में मनसूबा बंदी के तहत धांधली की गई है। इसी धांधली के खिलाफ चलने वाली तहरीक के नतीजे में 11 साल तवील मार्शल लॉ पाकिस्तान का नसीब ठहरा। उसके बाद तारीख ने एक नया मोड़ लिया। ज़ियाउल हक के बाद अचानक IGI वजूद में लाई गई और फिर अगले 12 साल तक मुल्क में कभी पीपल्स पार्टी और कभी मुस्लिम लीग की हुकूमतें बनती और टूटती रही। इलेक्शन होते रहे और धांधली के इल्जामात भी सामने आते रहे। 1997 के आम इंतखाबात में नून लीग ने इंतखाबात में इस कदर हैवी मैंडेट हासिल कर लिया कि उसको संभालना ही मुश्किल हो गया और फिर जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा कर दिया। उन्हीं जनरल परवेज मुशर्रफ ने दौरे हुकूमत में 2005 में मुनक्किदा बल्दियाती इंतखाबात किस कदर शफाफ अंदाज से कराए, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है नाजरीन कि पीपल्स पार्टी का अंदरून सिंध में और नून लीग का पंजाब में मुकम्मल सफाया हो गया। इससे पहले 2002 में मुनक्किद इंतखाबात की शफाफियत पर बैनुल अक़वामी तंजीमों बिलखसूस यूरोपीय यूनियन ने सख्त तशवीश का इजहार किया था। पाकिस्तान में सवाए 1977 के 70 के इंतखाबात के यही कहा जाता है कि इस बदनसीब कौम को कोई भी शफाफ इलेक्शन नसीब ही नहीं हुआ। मगर अभी इन होने वाले इंतखाबात के बारे में अपोजिशन क्या कह रही है और किस तरीके से धांधली का इल्जाम लगा रही है, उसका अंदाजा आपको करवाते हैं। आप जरा सुन लीजिए। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक साहब ने भी मरकजी हुकूमत पर इलेक्शन रिगिंग के इल्जामात लगाए हैं। हम भी इनकी इलेक्शन रिगिंग को बार बार बेनकाब कर रहे हैं। और हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM तो इस कदर नाराज हुई कि उसने हुकूमत से अलहदगी का इख्तियार करने का ऐलान ही कर दिया। इंतखाबात के बारे में MQM के रजा हारून क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। जो धोखे दिए गए, जिस तरह फरेब किया गया, जिस तरह गैर जमहूरी और जालिमाना आमिराना हथकंडों के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डालने की कोशिश की गई और जिस तरह धौंस, धमकी और जबर की सियासत, बदमाशी हमारे साथ की गई, ये फैसला है MQM का कि हम सूबाई, वफाकी, सेनेट तमाम ऐवानों में भरपूर, मौसर और
जमहूरी अंदाज में अपोजिशन करेंगे। दूसरी तरफ खुद आजाद कश्मीर के वजीर सरदार अतीक ने इस इलेक्शन को कश्मीर की तारीख का बदतरीन इलेक्शन करार दिया है। इस इलेक्शन के नाक़िस इंतजामात का ये हाल था कि अक्सर जगहों पर वोट डालने के लिए बैलेट बॉक्स मौजूद नहीं थे, जिसकी जगह मस्जिद के चंदे वाले बॉक्स इस्तेमाल किए गए और खुद वजीर आजम आजाद कश्मीर ने इस तरह एक चंदे वाले डब्बे में अपना वोट डाला, जिसकी तस्वीरें यकीनन आपने मुख्तलिफ अखबारात में देखी होंगी और अभी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए अ वेरी वार्म वेलकम टू फैसल रज़ा अब्दी साहब। सेनेटर फैसल रज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और मुस्तफ़ा कमाल साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है और इनसे हम तफसीलन जानना चाहेंगे कि इन इलेक्शन से माजी भी जुड़ा हुआ है, तारीख भी जुड़ी हुई है और अभी इसमें हम किस तरीके से बेहतर कर सकेंगे हालात। मगर सबसे पहले हम चलेंगे दो कॉन्टेस्टेंट्स के बाद जो कि इस इलेक्शन में शामिल रहे हैं। दीवान मोहिउद्दीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कॉन्टेस्ट किया था, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल खालिक वसी साहब लीडर PML AJK, a very warm welcome to both of you gentlemen। सबसे पहले मैं दीवान साहब आपसे बात करूंगी। आपने भी इल्जाम लगाया धांधली का, क्या सबूत है आपके पास इन इल्जामात का? देखें जी, सबसे पहले सुबह 7:30 बजे मुझे टेलीफोन आया कि जी हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मैं उस वक्त दादा साहब में था तो मैं उस वक्त नफल अदा किए, उसके बाद मैं बाहर निकला तो कुछ 10-15 मिनट का टाइम था। मैं जब अपने पोलिंग पे पहुंचा किला लक्ष्मण सिंह नबी पार्क में तो वहाँ पे देखा कि मेरे पोलिंग एजेंटों को मारा हुआ था बड़ा अच्छी तरह और फिर उनको अंदर भी नहीं गेट बंद किया हुआ था। तो वो उनमें से औरतें थी, वो 2 बेचारी रो रही थी। तो मैंने उनको कहा भी ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ये जी ऐसे ही होना है यहाँ पे। पुलिस बहुत खड़ी थी, DSP साहब। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये कैसा इलेक्शन है? तो वो उनको मैंने कहा इनको अंदर जाने तो, ये पोलिंग एजेंट है हमारे, ये हमारे तो नहीं। उसके बाद फिर खासे हमारे लोग को थोड़े आए, उन्होंने कहा ये क्या है? थोड़ा सा हमने मज़ामत की तो दरवाज़ा खोला, अंदर गए तो सबसे पहले मैंने जाके देखा तो जो प्रेजाइडिंग अफसर और अमला बैठा हुआ था उसने बैलेट बॉक्स जो थे वो ट्रांसपेरेंट थे, वो बड़े हुए थे और आप यकीन करें कि उसमें कोई 700-800 के करीब पर्चियाँ थी जो पहले से पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा ये हमने तो ये शाम का चलाया हुआ है ये सारा सिस्टम, तो अब तो वोट पड़ गए। दीवान साहब ये तो आपका बयान हो गया, आपने कहीं पे ये लॉन्च की है कंप्लेंट ऑफिशियली और आप कह रहे हैं आपके पास जाली वोट भी हैं? हाँ, वो उन्होंने मेरे खिलाफ उसी वक्त 8:05 पर DSP को दरखास्त दे दी कि ये इन्होंने काउंटर फाइल जो है वो वहाँ पे उठा ली। उधर 7-8 फाइलें पड़ी हुई थी काउंटर, जो आगे से जिसका ये उतरा होता है और ये वाला साथ था, तो ये वहाँ पर पड़ी हुई थी। मैंने वो उठाई, मैंने कहा ये देखो ये कहाँ से वोट, इसके ऊपर कोई शनाख्ती कार्ड का नंबर ही नहीं लिखा हुआ। दिखाएगा सर, कैमरे में क्लोजली दिखाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो थी चीज वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। उन्होंने मुझसे, पुलिस वालों ने सारी छीन ली। वहाँ दूसरा भी कैंडिडेट था, साकिब सलीम भट्ट और एक दो और थे, उनके भी पोलिंग एजेंट थे साथ, उन्होंने भी कुछ पकड़ी थी। तो उन्होंने उसके बाद 8:10 पर DSP को अंदर से एक लिख कर तहरीर दी मेरे खिलाफ कि इनके खिलाफ केस करो कि इन्होंने हमारी काउंटर फाइल उठा ली है। 701 से लेकर 800 तक जो 800 वाली है 8वीं कॉपी, यानी कि वो दीवान साहब ने उसकी काउंटर फाइल उठा ली है। ठीक है, ये आपने अपना जी दीवान साहब बात मुकम्मल कर लीजिए। उन्होंने 10:15 मिनट पर मेरे खिलाफ FIR काटी रोड थाने पे जाकर, तो उसकी कॉपी में मैंने कल जमानत कराई है उसकी। तो आप यकीन करें कि जो 8:03 तक 800 बैलेट पेपर उसके अंदर थे, वो उसकी मैंने फोटो कॉपी, उसकी जो है क्या नाम है उसकी FIR की कॉपी मैंने आपको फराहम कर दी है, वो आप देख लें। कल मैंने जमानत कराई है और उस कॉपी का भी वो भी साकिब सलीम भट्ट साहब के पास है, वो कल इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं वो कॉपी, जो काउंटर फाइल है उसके ऊपर नहीं है ये। उसके बाद जी कॉपी भी आपके पास है, मैं वो भी दिखाती हूँ। मगर हम चलेंगे अब्दुल खलीक वसी साहब के पास। आपका क्या कहानी है, आपके पास क्या सबूत है कि वहाँ पे धांधली हुई है? जी, हमारे यहाँ जो धांधली की सबूत हैं या जो धांधली की कहानी है वो तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब से मंजूर भट्टो साहब वजीर अमूर कश्मीर बने उस वक्त से ये धांधली की इब्तिदा जो है वो शुरू हो गई थी। और जिस तरह आपने तारीख के औराक की वरगर्दानी की और पीपल्स पार्टी के जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके बारे में आपने बड़ी तफसील के साथ
वजाहत की कि कौसर नियाज़ी साहब ने क्या नहीं, लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी के कल्चर की मैंने वजाहत नहीं की, मैं तो पाकिस्तान में बार बार होने वाली धांधली की बात की, उसमें हर पार्टी का नाम आता है मेरे भाई। लेकिन अभी आप मुझे बता दीजिए कि अभी जो आप प्रेजेंट तौर पे इल्जाम लगा रहे हैं उसका क्या सबूत है आपके पास? सर मैडम, उसमें अगर आप देखें तो ये जो दीवान मोहिउद्दीन साहब आपसे अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि लाहौर में धांधली हुई है, मैं आपको बताऊं कि लाहौर में इन्होंने जो जाली फरिश्तें इलेक्शन कमीशन के हमले से मिलके बनवाई हैं, एक एक आदमी का नाम 4-4-5 मैं उनसे उनका जवाब मैं ले रही हूँ। मुझे वसी साहब सिर्फ ये बता दीजिए आपके इलाके में क्या धांधली हुई, वो अपना सबूत लेकर आए हैं, आपके पास क्या सबूत है? धांधली की मैं आपको बड़ी मिसालें बताऊं कि एक हमारा हल्का है चढ़ोई का जी, इसमें कोई 95,000 या 90,000 के करीब वोट इंदराज हैं, ठीक है, और उसमें चौधरी यासीन ने 47,000 वोट लिए हैं। ठीक है। आजाद कश्मीर की तारीख में इतना बड़ा वोट लेना और मतलब ये सवाल ही नहीं पैदा। आप मुझे उस इलाके की पॉपुलेशन बता दें जी, उस इलाके की पॉपुलेशन कितनी है, उससे पता चलेगा इतना वोट ले सकते हैं कि नहीं। हल्का कौन सा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पॉपुलेशन की बात नहीं, जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो कोई 90 और 95,000 के करीब है। ठीक है, ठीक है। और हल्का कौन सा? ये चढ़ोई का, जहाँ से इनके चढ़ोई का हल्का क्या बनेगा, नंबर क्या उसका हल्के का? वो बनेगा LA11 बनेगा। LA11 बनेगा। आप मेरे साथ रहिएगा। जी फैसल रज़ावी साहब, 2 कैंडिडेट्स मैंने ले लिए, मुख्तलिफ पार्टीज के ले लिए। फेडरल हुकूमत आपकी है, प्रोविंशियल हुकूमत उनकी है, एक दूसरे के ऊपर आप लोग धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं। सबूत किसको मोर्द इल्जाम ठहराऊं मैं यहाँ पर? मैं सबसे पहले, आपने गुफ्तगू शुरू की, मैं आऊँगा जी सरदार अतीक साहब से। जी, वो वज़ीर आज़म थे वहाँ के, इलेक्शन कमीशन उनके मातहत था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान में है, और 18वीं तरमीम का 1 इंच भी वहाँ पे असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि उनकी तमाम आईनी तरमीम जो है उन्हीं की असेंबली के थ्रू होती है। तो क्या आप समझते हैं सरदार अतीक से सवाल किया जाए या AJK से सवाल किया जाए, या मैं तो सिर्फ आप समझते हैं ये बात? कहें आप मेरी बात सुने ना तहम्मुल से। आपने इतनी लंबी तफसील दी है और 8 आदमियों की गुफ्तगू मुझे कवर करनी है, फिर मुशाहिद भाई भी आ गए। सरदार अतीक जब थे वहाँ के वज़ीर आज़म, तो उनको शर्म नहीं आई मस्जिद के डब्बों में वोट डालते हुए? ये तो फेलियर उसका है हमारा। ये कभी आप लोगों ने सोची ये बात? मैंने आपको कहा ही नहीं कि ये फेलियर आपका है। अभी तो एक सिंपल क्वेश्चन हो रहा है, कैंडिडेट आपके बैठे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं। मैं किसी पे, मैंने अभी आपसे सवाल ही ये किया, मैं मोर्द इल्जाम किसको ठहराऊं? मैं यही तो ठहरा रहा हूँ। आप शऊर रखती हैं? वो वजीर आजम थे, हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे, वो किसी ने नहीं देखा। कहीं वो इलेक्शन भी लड़ रहे थे और हेलीकॉप्टर के अंदर कैंपेन कर रहे थे। हम और तमाम PMLN भी बशमूल हम सड़कों के जरिए और खाइयों में हजारों फीट खाइयां अबूर करके गाड़ियों पे जाते थे, पैदल चल के, और वो हेलीकॉप्टर यूज करते थे। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो मस्जिद के डब्बे में दूसरी चीज उनको शर्म आनी चाहिए। सुनती, अब आहिस्ता आहिस्ता आप सुनती जाइए, ठीक है जी। ये एक चीज क्लियर हुई, पीपल्स पार्टी का कोई अमल दखल नहीं था वहां पर। और जिस लिस्टों की ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इनसे पूछे 2002 की लिस्टें कौन सी थी? यही तो लिस्टें थी। और 2006 में यही तो लिस्टें थी। तो यानी 2006 में और 2011 में कोई फर्क नहीं है, यही लिस्टें थी। ठीक। अच्छा, अब इन्हीं लिस्टों के तहत उसमें भी इलेक्शन हुआ और इसमें भी इलेक्शन हुआ। 1.5 महीने पहले तक ये तमाम पार्टीज जब मंजूर भट्टू के साथ बैठे हुए थे, वहां किसी ने कंप्लेन नहीं रजिस्टर की उसके आगे। अच्छा, अब जब ये लिस्टें भी यही थी, उसमें पीपल्स पार्टी का कोई अमल दखल नहीं था। पीपल्स पार्टी ने कोई लिस्ट बना के नहीं देनी थी। इन्हीं लिस्टों पे 2006 में इलेक्शन लड़ते रहे, किसी ने अच्छा, यानी मैं आप ये कह रहे हैं कि मैं पीपल्स पार्टी को ना मोर्द इल्जाम ठहराऊं, किसको ठहराऊं? पीपल्स पार्टी का क्या लेना देना? ठीक है, पीपल्स पार्टी वहां इलेक्शन लड़ रही थी, सरदार अतीक साहब की पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब के कोलिशन में हमारे सामने इलेक्शन लड़ रही थी। अच्छा, उनका कसूर है सारा? आप उन्हीं से पूछिए ना, वो आपको बताएंगे। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जब 3 बाय इलेक्शन हुए, किसी ने धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। उधर आजाद कश्मीर में हुए थे, हमारे यहाँ तो नहीं हुए थे। अभी तो आप भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी इल्जाम लगा रहे हैं। और मुस्तफा कमाल साहब, आपका फैशन है, अभी आप खुद गुफ्तगू करती आई हैं, पाकिस्तान में इल्जामात के अलावा है क्या? जब सुने मेरी बात सुने थोड़ा सा, मैं आपको अगर वाजे करना चाहूं, 1 मिनट आपके पास दोबारा आती हूं। फैसल साहब, मुझे मुस्तफा कमाल साहब को भी इन करना है प्रोग्राम के अंदर। मुस्तफा कमाल साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर लीडर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मुस्तफा कमाल साहब, आपने तो इतनी ज्यादा धांधली लगी और आमराना रवैया कि आपने ना सिर्फ इलेक्शन का बॉयकॉट किया, बल्कि आपने हुकूमत ही छोड़ दी। किसका कसूर है?